बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हिन क़ाल रब्बि हुक्म बिल हक़्क़ि व रब्बुना रहमानुल मुस्तआन अला मा तसिफ़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आज हमने ये वीडियो लाए हैं ताकि बहुत से लोगों को रिजालुल गैब की डायरेक्शन मालूम नहीं होती है और वो अमल करने बैठ जाते हैं और जिसकी वजह से उनके अमल नाकाम हो जाते हैं। यानी अगर मोहब्बत का अमल कर रहे हैं तो नफ़रत में तब्दील हो जाता है, नफ़रत का अमल कर रहे हो तो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है और कभी रुजत का शिकार भी हो जाते हैं। तो इसमें गलती उनकी नहीं है और रिजालुल गैब की भी नहीं है। असल में क्या होता है करके कि रिजालुल गैब में इतनी कशिश होती है और इतना पावर होता है। जिस तरीके से आप एक मैग्नेट देखते हो ना, मैग्नेट, अगर मैग्नेट को अगर लोहे के सामने लेके जाएंगे तो लोहा कैसा उसकी तरफ खींच के आ जाएगा, उसको पकड़ लेगा, मकनतीस को पकड़ लेगा। तो उसी तरीके से रिजालुल गैब में इतना पावर होता है और इतनी कशिश होती है और इतनी रूहानी क़ुव्वत होती है और इतने ज़बरदस्त अल्लाह वाले होते हैं कि अमल ऑटोमेटिक उनकी तरफ घूम के चले जाता है। अभी आप सब में पहले आप ये जाने कि रिजालुल गैब कहते किसे है। आज हम जो इतनी डिटेल से वीडियो बना रहे हैं शायद ही आपको कोई सही से इस तरीके से समझा पाएगा। तो रिजालुल गैब जो है इसमें 360 की जमात होती है, 360 लोग होते हैं और इसके अंदर जो है एक गौस होता है, वक्त का गौस होता है। जैसे हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह थे तो वो अभी पर्दा कर गए, तो अभी हर वक्त में एक ना एक गौस होता है। तो एक गौस होता है, इसमें 3 कुतुब होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं और 242 नकीब होते हैं। यानी इस तरीके से इनकी तादाद होती है 360 की। और ये इतने बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने नज़दीक पहुँच जाते, इतने करीब पहुँच जाते अल्लाह की इबादत करते 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 कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रिजालुल गैब बना देता है उन्हें रिजालुल गैब बना देता है और उन्हें जो है एक ड्यूटी और एक मनसब के ऊपर एक कायम कर देता है। दुनिया में 2 तरीके के निज़ाम चलते हैं, एक निज़ाम चलता है ज़ाहिरी और एक निज़ाम चलता है गैबी। तो जो गैब के जो दुनिया के जो काम है, जो गैब का जो निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर सपोर्ट किया है और कब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ड्यूटी पे रखा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे काम लेते हैं दुनियावी उमूर में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक ड्यूटी के ऊपर, एक फ़ैज़ के ऊपर रखा है ताकि जो वो उसको अंजाम देते रहें। और ये इतने अल्लाह वाले होते हैं कि जिस तरीके से बहुत से लोग कहते ना, वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आती है कि हमें कोई ऐसा अमल बताए कि जिससे हम सब कुछ कर सके। तो ये वैसे लोग हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं, हवा में भी उड़ सकते हैं, पल में इधर से उधर हो सकते हैं और पल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बिना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी ज़र्रा बराबर भी नहीं करते हैं। हम तो कर लेते हैं लेकिन इन लोग नहीं करते। और इतने बड़े अल्लाह वाले होते हैं कि आप अगर इनसे अगर दुआ कराई जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन कबूल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ही फरमाबरदार और बहुत ही बरगुज़ीदा बंदे होते हैं। और ये लोग वो होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत इतनी करते हैं कि हदीस कुदसी में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अगर मेरा कुर्ब अगर हासिल कर लेता है तो फिर मैं, अगर वो जो काम भी करता है तो उसमें शामिल मैं हो जाता हूँ। अगर वो किसी को देखता है तो गोया मैं देख रहा हूँ, अगर वो कोई काम करता है तो उस काम के अंदर शामिल मैं हो जाता हूँ। और अगर किसी काम में अगर ये हाथों का इस्तेमाल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, पैरों का इस्तेमाल करता है तो मैं उसका पैर बन जाता हूँ। यानी वो जो भी काम करेगा वो मेरे हुक्म के बिना नहीं करेगा, अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं करेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बिना नहीं करेगा। तो फिर इन्हें कहते हैं रिजालुल गैब। अभी आपको ये जानना चाहिए करके कि रिजालुल गैब की डायरेक्शन कब होती है और कहाँ होती है। तो इसी के ताल्लुक़ से मैंने एक चार्ट बनाया हूँ ताकि इसमें आप लोगों को ये मालूम पड़े करके कि इस वक्त में रिजालुल गैब की डायरेक्शन किधर होती है और हमें किस जानिब रुक करके बैठना चाहिए। अमल अगर करते हो, कोई भी अमल आप अगर करते हो, अगर उसमें अगर कहा जाए कि रिजालुल गैब का आपको ख्याल रखना है तब आपको रिजालुल गैब का ख्याल रखना है। ऐसे सब अमलियात में रिजालुल गैब का ख्याल रखना नहीं होता है। बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं जिसमें रिजालुल गैब का ख्याल रखना पड़ता है, तो उस वक्त में आपको रिजालुल गैब का ख्याल रखते हुए आपको अमल पढ़ना है। और रिजालुल गैब जो है आपके फ्रंट पे नहीं आना चाहिए या आपके राइट हैंड पे नहीं आना चाहिए। रिजालुल गैब कभी भी आपके बैक साइड पे होना चाहिए या आपके लेफ़्ट हैंड पे होना चाहिए। बैक साइड बोलो तो यानी आपके पुश्त के पीछे या आपके लेफ़्ट साइड में।
ना ही आपके राइट में आना चाहिए और ना ही आपके फ्रंट पे आना चाहिए। अगर फ्रंट पे अगर आएगा या राइट में अगर आ गया रिजालुल गैब, तो फिर जो है आपका अमल ऑटोमेटिकली सलफ हो जाता है और उस अमल की गारंटी 0% रहती है। यानी आप अगर अमल करते हो तो भी जो है वो अमल में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अभी हम यही जानने के लिए आपको जो है एक नक्शा देंगे, आपको जो एक चार्ट बताएंगे कि इस चार्ट के हिसाब से आपको जो है अमल करना है। और जो है जिस तरीके से जो है हम अगर अमल करते हैं तो हम एक चार्ट बना लेते हैं, तो वही आज चार्ट मैं आप तक के रखूँगा कि आपके समझ में आवे। अभी इसमें जो है रिजालुल गैब की डायरेक्शन क्या होती है कि वो डायरेक्शन कब अपनी चेंज करते हैं, मगरिब से यानी सूरज डूबने से 10 या 15 मिनट पहले पहले, यानी आप पकड़ लो मगरिब के बाद। यानी आप अगर कोई अमल अगर कर रहे हो तो मगरिब की नमाज के बाद, यानी मगरिब की सूरज जैसी ग्रूब होता है वैसे उसके बाद जो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और सूरज ग्रूब होने के बाद हमारा दिन भी चेंज हो जाता है। और इस्लामी कैलेंडर से उन लोग जो है चाँद की तारीख पकड़ते हैं, इंग्लिश तारीख नहीं पकड़ते। और इस्लामी हिसाब से भी हमें जो है चाँद की डेट ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि मगरिब के बाद हमारे इस्लाम में दिन चेंज हो जाता है। तो इसके लिए जो हमें मगरिब के बाद की तारीख पकड़ना चाहिए। यानी मान लो जैसे आप अगर 1 तारीख को अगर चाँद की 1 तारीख को अगर डे में अगर अमल कर रहे हो तो आपको चाँद की 1 तारीख का ही डे का पकड़ना पड़ेगा। और अगर आप अगर मगरिब के बाद अगर अमल कर रहे हो तो आपको चाँद की 2 तारीख लग जाएंगी। तो इसी तरीके से जो है अभी हम आपको बताएंगे कि अभी मैं आपको इंग्लिश में भी लिखा हूँ इसमें और उर्दू में भी लिखा हूँ ताकि आपके समझ में आ जावे। लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूँगा आपको कि रिजालुल गैब की डायरेक्शन किधर है और आपको जो है योर डायरेक्शन, यानी आपको किस डायरेक्शन में आपको अपना मुंह करके बैठना है। तो अभी हम चलते हैं इस चार्ट की तरफ ताकि आपके बात समझ में आवे, क्योंकि मैं अगर उर्दू में भी बोलूँ और इंग्लिश में भी बोलूँ तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, वीडियो तवील हो जाएंगी। और जैसे 30 दिन का चांद होता है, कभी 29 दिन का चांद होता है, तो मैंने वो हिसाब से जो है आपके लिए डायरेक्शन के हिसाब से चार्ट पूरा 30 दिन का बना दिया हूँ ताकि आपको जिस जानिब हो तो उस जानिब से आपको जो रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी उसके यानी अलग डायरेक्शन में आपको उसके बैक साइड में होकर के बैठना है। देखो अभी आपके सामने ये चार्ट आ रहा है, अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे यानी ये ऊपर की जो डेट लिखी ली है मून डेट लिखी ली है, ये दिख रहा है ना आपको 1 2 3 4 5 6, तो ये मून डेट है। तो इसमें जो है रिजालुल गैब की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, यानी जुनूब मशरिक की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी। और आपकी डायरेक्शन होना चाहिए वेस्ट मगरिब, यानी आपको जो है मगरिब की तरफ रुक करके आपको बैठ जाना है। और अभी 2 तारीख को होंगी साउथ वेस्ट, यानी जुनूब मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी और आपको रुक करके बैठना है नॉर्थ, यानी शुमाल की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है, आपका मुंह करके बैठ जाना है अमल करने के लिए। अभी 3 तारीख को होंगी रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी 3 तारीख को साउथ जुनूब की तरफ और आपको जो है नॉर्थ शुमाल की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है, यानी अमल पढ़ने के लिए आपको बैठ जाना है। और 4 तारीख को होंगी वेस्ट यानी मगरिब, रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी वेस्ट मगरिब, आपको ईस्ट मशरिक की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 5 तारीख को होंगी नॉर्थ वेस्ट शुमाल मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी, आपको मशरिक की तरफ रुक करके बैठ जाना है। 6 तारीख को होंगी नॉर्थ ईस्ट यानी शुमाल मशरिक की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी, आपको साउथ यानी जुनूब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। और 7 तारीख को होंगी नॉर्थ 7 तारीख को होंगी ईस्ट मशरिक की होंगी, वापस से सुन लो, 7 तारीख को होंगी ईस्ट मशरिक की जानिब रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी, आपको वेस्ट मगरिब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 8 तारीख को होंगी नॉर्थ शुमाल की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी, आपको साउथ यानी जुनूब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है अमल पढ़ने के लिए। रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी 9 तारीख को साउथ ईस्ट की तरफ यानी जुनूब मशरिक की तरफ, आपको रुक करके बैठना है वेस्ट मगरिब की तरफ। 10 तारीख को होंगी साउथ वेस्ट की तरफ यानी जुनूब मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी और आपको बैठना है पढ़ाई करने के लिए अमल करने के लिए नॉर्थ शुमाल की तरफ। 11 तारीख को होंगी साउथ जुनूब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन और आपको बैठना है नॉर्थ शुमाल की तरफ। नॉर्थ शुमाल की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है, यानी आपका मुँह करके वहाँ पे अमल करने बैठ जाना है। चांद की 12 तारीख को होंगी वेस्ट मगरिब यानी रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी वेस्ट मगरिब की और आपको बैठना है नॉर्थ शुमाल की तरफ।
नॉर्थ शुमाल की तरफ आपको बैठ जाना है। 13 तारीख को होंगी नॉर्थ मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन और आपको ईस्ट मशरिक की तरफ आपका रुक करके बैठ जाना है। 14 तारीख को होंगी ईस्ट मशरिक की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन और आपको वेस्ट मगरिब की तरफ आपको आपका रुक करके बैठ जाना है अमल करने के लिए। 15 तारीख को होंगी नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी, आपको वेस्ट मगरिब की तरफ आपको आपका रुक करके बैठ जाना है। 16 तारीख को होंगी साउथ ईस्ट की तरफ यानी जुनूब मशरिक की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी, आपको वेस्ट मगरिब की तरफ आपको अमल करने बैठ जाना है। 17 तारीख को होंगी साउथ वेस्ट की तरफ जुनूब मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आपको नॉर्थ शुमाल की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है यानी अमल पढ़ने बैठ जाना है। उसी तरीके से 18 तारीख को होंगी रिजालुल गैब की डायरेक्शन साउथ जुनूब की तरफ, आपको नॉर्थ शुमाल की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 19 तारीख को होंगी वेस्ट मगरिब की तरफ 19 तारीख को होंगी वेस्ट मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आपको ईस्ट मशरिक की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 20 तारीख को होंगी नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी शुमाल मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन और आपको ईस्ट मशरिक की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 21 तारीख को होंगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ शुमाल मशरिक की तरफ, आपको जो है वेस्ट मगरिब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 22 तारीख को होंगी ईस्ट मशरिक की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आपको अमल पढ़ने बैठना है, वेस्ट मगरिब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 23 तारीख को होंगी नॉर्थ शुमाल की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी। 23 तारीख को आपको साउथ जुनूब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 24 तारीख को होंगी साउथ ईस्ट की तरफ जुनूब मशरिक की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आपको वेस्ट मगरिब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 25 तारीख को होंगी साउथ वेस्ट की तरफ जुनूब मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन होंगी, आपको ईस्ट मगरिब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 26 तारीख को होंगी साउथ जुनूब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आपको नॉर्थ शुमाल की तरफ आपको अमल करने बैठ जाना है। 27 तारीख को होंगी वेस्ट मगरिब की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आपको ईस्ट मशरिक की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है यानी आपका रुख हो वहाँ पे आपको अमल करने बैठ जाना है। 28 तारीख को होंगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ शुमाल मशरिक की तरफ आप रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आपको वेस्ट मगरिब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। 29 तारीख को होंगी ईस्ट मशरिक की तरफ रिजालुल गैब की डायरेक्शन, आपको वेस्ट मगरिब की तरफ रुक करके बैठ जाना है यानी अमल पढ़ने बैठ जाना है। 30 तारीख को होंगी रिजालुल गैब की डायरेक्शन नॉर्थ शुमाल की तरफ, आपको साउथ मगरिब की तरफ आपको रुक करके बैठ जाना है। इस तरीके से आप अगर अमल करते हो तो फिर इंशाअल्लाह आपको जो है अमल में कामयाबी होंगी और आपके अमल में तासीर भी बढ़ेंगी। आप रिजालुल गैब के डायरेक्शन रखते हुए जिस तरीके से हमने आपको बताया है, आप किसी कॉपी पे नोट कर ले या कैलेंडर में आप तारीख के हिसाब से डाल दे, इसमें तो आपको मैंने सारी क्लियर बातें बता दी है। आप इसी तरीके से अमल करें। अभी आप कौन सी कंट्री में रहते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं, तो वहाँ का तो आपको खुद ही एक चार्ट बनाना पड़ेगा और आपको एक मैप के हिसाब से आपको मालूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब किस जानिब है। आपको अगर मालूम पड़ गया तो फिर आप जो ऐसा एक 6 खाने का आप एक मैप बना लें तो उससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह भी इस वीडियो में दे देता हूँ। बस यही कुछ जानकारी थी, आप इस जानकारी को और लोगों तक भी शेयर करें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको नई वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस मोबाइल से चाहिए। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।